हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम काइनामेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बोले S इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस एटी, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन के बारे में हमने चर्चा करी। चौथा हमने एक फॉर्मूला बनाए थे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, u प्लस a by 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। और हमने आई थिंक कुछ क्वेश्चन भी जो है इसके ऊपर सॉल्व करे थे। आज और जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे। तो क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, अ कार मूविंग with a speed 20 meter per second when driver applies brakes, it stops after traveling a distance of कुछ तो ये 10 सेंटीमीटर। If same car is moving with the speed कितना, पहले से 20 थी, अब कर देते 40 मीटर पर सेकंड, then how much more distance it will travel before coming to rest, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन तुमको हर किताब के अंदर दिखेंगे कि ये कार है और वो बोलेगा कि वो कार पहले कुछ तभी 20 स्पीड से चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, और ड्राइवर ने ब्रेक मारा, वेंडर अप्लाइज ब्रेक्स, इट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ड्राइवर ने जब ब्रेक मारा तो कार कितने सेंटीमीटर आगे गई, 10 सेंटीमीटर कार आगे गई और अब जो है तो जाके वहां पर स्टॉप हो गई। अच्छा, फिर उन्हें बोला कि the same car is traveling with double the speed, है ना, कितना होगा स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड हो गया। तो अब जो कार चलेगी ब्रेक मारने के बाद, अब कुछ तो डिस्टेंस चलेगी और स्टॉप होगी, यस, तो वो कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये हमें फाइंड करना है। तो उन्हें बोलेगा सर 20 से चल रही थी, 10 सेंटीमीटर ट्रैवल करी, 40 से चलेगी तो डबल, 10 सेंटीमीटर का डबल 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सही है, यस, ऐसा तुझे लगेगा, पण राजा लक्षात ठेवायचं, जसं दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं, है ना। तर जगाला फसू द्यायचं, आपण फसायचं नाही। बघा म्हणजे लक्ष द्या, कार कितने की स्पीड से आ रही थी, u की स्पीड से, यहाँ पे कार फाइनली स्टॉप हो गई। तो हम बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, तो पुन्हा म्हणायचा सर माइनस का बरं यूज केलं, ए रमण्या ब्रेक मारू राहिलो, ब्रेक मारलं तर ते काय असतं, रिटार्डेशन असतं, म्हणून आपण माइनस घेतलं। तो कार क्या हो गई बेटा, स्टॉप हो गई। स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी होता है 0, इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2as1, ये माइनस को इधर बुलाओ, तो 2as1 इक्वल टू उसके u1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से सिमिलरली हम बोलेंगे, यही इक्वेशन यूज करेंगे, बाद में जो कार आई वो कुछ तभी u2 के स्पीड से आई, फिर से ब्रेक मारे, फिर से क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो बेटा हम बोलेंगे फिर फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u2 स्क्वायर
माइनस 2a/2। 2a/2 इधर आया तो 2a/2 इक्वल टू हो गया u2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो बोलेगा सर तुमने s1 s2 लिखे, u1 u2 लिखे, फिर a1 a2 क्यों नहीं लिखे? तो सेम कार है, पहले से भी तूने ब्रेक मारा, अभी भी ब्रेक मारा। तो बेटा जब हम ब्रेक मारेंगे तो सेम रिटर्डेशन लगाना, इसलिए दोनों केस का ए हमने सेम लिखे। एक बार समझ ले, यस। तो चलो इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। तो 2a/2 डिवाइडेड बाय 2a/1 इक्वल टू s2 कितना है, u2 का स्क्वायर अपॉन u1 का स्क्वायर। तो 2a हम यहां पर कैंसिल कर देंगे, तो ये जो बचा वो बचा s2 अपॉन s1 इज इक्वल टू u2 अपॉन u1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। सही है, तो s2 हमें निकालना है, s1 हमें दिया गया पहले से, वो चलिए कितना 10 सेंटीमीटर। तो चलो भाई आप अपने जनरल फार्मूला बनाइए। तो s1 इक्वल्स टू ये u2 जो है वो n टाइम्स पूरी, वो डबल हो सकती, 4 टाइम हो सकती, ट्रिपल हो सकती। तो यहां पर अपने को जो दिया कितनी दिया u2 40 और u1 कितनी दिया 20 का होल स्क्वायर। 20 दूनी 40, 2 का वर्ग 4। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो ये आया बेटा s2 अपॉन s1 इक्वल टू 4। तो s2 इक्वल टू 4 टाइम्स s1। तो s1 अगर 10 सेंटीमीटर है तो s2 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यस। तो शॉर्टकट में हम यहां से ये बात अब याद रखेंगे, ये 2 एक कांस्टेंट है, तो s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 अपॉन u2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। सही है, तो या फिर अगर मुझे इसका उल्टा लिखना है s2 अपॉन s1, तो इधर क्या हो जाएगा फिर u2 अपॉन u1, जो कि हमने यहां पर लिखे थे। अच्छा, तो u2 जो रहेगी ये हमेशा n टाइम्स u1 रहेगी, बराबर। अच्छा, तो s2 अपॉन s1 इक्वल टू, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में u2 बड़ा ही रहेगा, कुछ क्वेश्चन में कम भी हो सकता है ना। तो s2 अगर मान लीजिए u2 हमेशा बड़ा है, वो वाला कंडीशन हम बना रहे, s2 अपॉन s1 इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे n u1 अपॉन u1 का होल स्क्वायर। ये क्या हुआ, कैंसिल, तो s2 इक्वल टू n स्क्वायर s1। तो पर्टिकुलर जब ये कार जब ब्रेक मारती और इस प्रकार का क्वेश्चन हमें दिखता है तो हम याद रखेंगे s2 इक्वल टू n स्क्वायर s1। कितने टाइम में, पहले से 20 की स्पीड थी, अब कितनी स्पीड हो गई 40, मतलब डबल। तो n क्या हुआ 2 हुआ, तो 2 का क्या करेगा, तो स्क्वायर कर देगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4s1। नहीं बात समझ में, ये भी यही है जो हमने करे, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट वे में करने की कोशिश करें। ठीक है, ये कोई शॉर्टकट बिटकिट नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टकट जो है तो ये शॉर्टकट खाली इसी कंडीशन को रखा, और ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखे इससे हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके आता है। तो मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता है कि कांसेप्ट क्लियर रखो, हमको इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ऐसे शॉर्टकट बिटकट लोग बोलते हैं तो इसको याद रखेंगे, तो इससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता क्या नाही होता, म्हणून आपले कांसेप्ट जे आहेत क्लियर पाहिजे। तर मित्रांनो असा हा आपला प्रश्न होता। आता आपण जाऊया पुढील क्वेश्चनवर। पुढील क्वेश्चन आहे कि भाई एक बंदूक की गोली है और वो बंदूक की गोली को अपन ने एक वुडन प्लैंक के अंदर मारे, ठीक है, और बुलेट, क्वेश्चन है, और बुलेट फायर with a speed v in a wooden block, in a wooden block, it penetrates a distance of 3 centimeter after losing
50% of its speed, how much more distance it will travel, how much more distance it will travel before coming to rest, समझे बेटा? क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है। वो हमसे कह रहा है कि भाई एक उड़न ब्लॉक है और इस उड़न ब्लॉक में आपने एक बुलेट फायर करे। अच्छा, ये जो बुलेट आपने फायर करे उसका स्पीड कुछ तो भी v है। अब ये बुलेट अंदर आया और 50% इसका स्पीड उसने लॉस करा। 50% लॉस करा मतलब कितना बचा? तो v/2 बचा। कितना चलने के बाद? जब वो चला s1 = 3 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर हमसे कहा जा रहा हाउ मच मोर डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये और कितना आगे जाएगा जब फाइनली ये रेस्ट पे आएगा? तो मान लीजिए ये आगे चल रहा कुछ तभी s2 डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट में, तो हम बोलेंगे हमको इनिशियल स्पीड मालूम, हमको फाइनल स्पीड मालूम, हमको डिस्प्लेसमेंट मालूम। तो VUS कौन सा रिलेशन है? तो v² = u² + 2as वाला रिलेशन है। तो हम बोलेंगे v² = u² - 2as। तो फिर से बोलेगा माइनस क्यों लिए? तो क्यों लिए माइनस? रिटार्डेशन है बबुआ। क्या है? रिटार्डेशन। बुलेट का स्पीड कम हो रहा इसलिए हमने माइनस की। तो फाइनल स्पीड कितना है बे? v/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा v²/4। इनिशियल स्पीड कितना है? v है तो v² - 2a, इसलिए कितना चला? तो उसका भी s1 चला। अच्छा, ये 2a s1 को हम इधर बुलाते हैं तो ये बचेगा v² - v²/4। इसके नीचे कुछ मतलब कितना है? 1। तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा 4v² मधनं हे v² चालले गेलं खाली उरले 4, तर हे झालं 3v²/4। तो हमको जो इक्वेशन मिला वो ये मिला 2as1 = 3v²/4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, तो हम यहां से तो यहां तक आ गए। अभी बुलेट के पास कितना स्पीड है? v/2 स्पीड है, बाकी है 50%। तो क्या ये बुलेट आगे जा सकता? यस, वो बुलेट आगे जा सकता। तो ये बुलेट आगे और s2 चला, फाइनली वो यहाँ पे रेस्ट पे आया। तो हाउ मच मोर डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये हमसे पूछा गया है बेटा। तो हम बोलेंगे फिर से यूजिंग इक्वेशन v² = u² - 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v/2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा v²/4 माइनस 2a s2। वो माइनस को जब हम इधर बुलाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा 2a s2 = v²/4, इक्वेशन नंबर 2। आएगा समझ में? ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। तो 2a s2 को डिवाइड करेंगे 2a s1 से, तो 2a s2 है v²/4 और 2a s1 जो आया था वो आया 3v²/4। देखो यहाँ पे इसको बोल रहा है इक्वेशन नंबर 1, 2a s1 = 3v²/4। जे कटतो ते कापा, 2a 2a कैंसल, तर काय उरलं s2 / s1 = v²/4, v²/4 कैंसल, तर हे उरलं 1/3। तो s2 = s1/3। ये हमको मिला रिलेशन। s1 कितना दिया? s1 3 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। तो s2 = 3/3, तो s2 = आया 1 सेंटीमीटर। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन भी हमको जब मिलेंगे, अगर वो यही क्वेश्चन में कहेगा क्या जो बुलेट ने 50% की जगह पे लूजिंग 50% की जगह पे अगर बोलता था कि 25% लॉस करी, कितना लॉस करी 25, तो 25 लॉस हुआ, 25 मतलब 1/4 ना, यस, तो v में से 1/4 को v/4 माइनस करने का, तो क्या बचा फिर 3v/4, तो यहां पर जो लिखते थे हम क्या लिखते थे 3v/4, फिर यहां पे फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे, यस, v² = u² - 2a, यस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई क्वेश्चन अगर नहीं समझा ना, ये क्वेश्चन फिर एक बार देख, उसको मन से लिख, 5-5 बार लिख, और यही क्वेश्चन तुझे अपने मन से आना चाहिए, बराबर है, तभी तुझे सुकून मिलेगा। जब तक क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आता खुद से, उगाच तोड घेऊन मास्तरांकडे मित्रांकडे जाऊ नका, स्वतः ट्राई करा, चला मुझे क्यों नहीं आ रहा, ये आना ही चाहिए। जब हम खुद को बोलेंगे ना आना चाहिए, तो देखो कैसे नहीं आता फिर। लेकिन अपन क्या है, देख रहे, अरे येईल ना होईल ना म्हणत होत नसतं। जोपर्यंत आपण मनावर घेणार नाही तोपर्यंत कोणतीही वस्तू काहीही असू द्या ते आपल्याला घडणार नाही। तर थोडंसं मनावर घ्या आणि स्वतःनी क्वेश्चन सॉल्व करण्याची थोडीशी सवय लावा, ठीक है, यस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक बंदूक से हमने गोली चलाई, क्या हो, है ना, यस, हाँ, आंखों से गोली मारे, अंधे हो। तो बंदूक से जब हमने गोली चलाए तो वो गोली एक लकड़ी के प्लैंक में से जाए। लकड़ी का प्लैंक मतलब बड़ी अपनी लाकड़ी पड़ी, है ना, तो उसमें से जाने के बाद मान लीजिए उसने कुछ भी एक 20% एनर्जी लॉस करी, उसका समझो स्पीड लॉस करी, ठीक है। तो ऐसे हमने कितने प्लैंक लगाना चाहिए ताकि वो बुलेट स्टॉप हो जाए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या है, बुलेट just penetrates a wooden plank of thickness T after losing 20% of its speed, फुल स्टॉप, ठीक है। एक बंदूक की गोली है, मारे तो लकड़ी में से आर पार जब जाए जस्ट कितना स्पीड उसने लॉस करी, 20% लॉस करी। हाउ मेनी नंबर ऑफ such plank required to stop the bullet। उस बुलेट को यदि हमें स्टॉप करना है तो ऐसे कितने प्लैंक्स लगेंगे, ये बेटा अब हमें फाइंड करना है। तो देख, ही ती होती एक लाकडाची फळी, या फळीची थिकनेस आहे काहीतरी टी, बंदूक की गोली इधर से घुसी इधर से निकली, v की स्पीड से घुसी थी, 20% लॉस करी, तो v माइनस 20% ऑफ v, बराबर है। अच्छा, विसा बचे 100, तो v माइनस v अपॉन 5, 5v में से v गया 4v, तो 4v अपॉन 5, ये होगा उसका फाइनल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना है v, फाइनल स्पीड 4v अपॉन 5। कितना थिकनेस चलने के बाद, ये t डिस्टेंस चलने के बाद, तो डिस्टेंस s इक्वल टू क्या हो गया, t हुआ। तो मुझे बोल यहां पर स्पीड बढ़ रहा है या कम हो रहा, कम हो रहा। फाइनल स्पीड मालूम, इनिशियल मालूम, डिस्प्लेसमेंट मालूम, तो VUS मतलब कौन सा इक्वेशन,
तो तो बनेगा v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर मायनस 2as. आता तुम्ही म्हणाल सर ही कोणती इक्वेशन कुठे यूज करायची ते जमत नाही बा. अरे बहुत सोपा है ना रे. अब मुझे बोलते वो टाइम दिया गया यहाँ पे ये वाले इसमें नहीं, तो s इक्वल टू ut प्लस rpt स्क्वेअर v इक्वल टू u प्लस at याची गरज आहे का नाही. मग कोणती इक्वेशन उरली v स्क्वेअर इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. मग तेच दिली आपण. अरे बाबा इथं स्पीड काय होते कमी होते त्याच्यामुळे वाटच दिलं. आलं लक्षात. यस. तो फाइनल स्पीड है बेटा 4v/5. तो मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देता तो बोलो 4/5 का स्क्वायर कितना 16/25 v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल स्पीड v है v स्क्वायर माइनस 2a. इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t. कितना होगा t. तो ये 280 को इधर लेके जाएंगे तो 280 ये t में t बरोबर तो ऑर्गोनिक का टाइम वो t बरोबर तो थिकनेस है. एक काम करूया t ला आपण x म्हणू म्हणजे कसं तुझ्या डोक्याला ताप नाही ना आम्हाला पण ताप नाही. तो वहां पे हम लिखेंगे x. ठीक है ना x. हां सर उसी की वजह से तो रिपीट कर रहा असो द्या. चला 2ax इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 16/25 v का स्क्वायर. तो 2ax इक्वल्स टू 25 में से 16 गए तो 9/25 v स्क्वायर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अच्छा अब हमें क्या होता हाउ मेनी नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट. ये बुलेट को अगर स्टॉप करना है तो हमने ऐसे कितने लकड़ीच्या फड्या लगाना चाहिए. बराबर है तो बहुत सारा लगाना पड़ेगा. तो मान लीजिए हमने वो n लगाए. कितने लगाए n. तो हर एक की थिकनेस अगर x है तो क्या टोटल डिस्टेंस nx हो जाएगा. बिल्कुल nx हो जाएगा. इनिशियल स्पीड उसका v था फाइनल स्पीड 0 है तो फिर से यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as. फाइनल स्पीड किती झाली आहे 0 झाली. इनिशियल स्पीड किती आहे v आहे v स्क्वायर माइनस 2a. त्याचं डिस्प्लेसमेंट किती झालं तर डिस्प्लेसमेंट nx झालं. या माइनसला आपण तिकडे पाठवूया म्हणजे हे काय होईल 2a nx इक्वल टू v का स्क्वायर हो जाएगा. सही है. यस ठीक है. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी दोनों इक्वेशन है तुम्हारे पास. इसको डिवाइड जो होगा वो कर लो हमको मिल जाएगा. तो 2 को डिवाइड करते हैं 1 से 2a nx अपॉन 2a x इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन ये कितना आया 9/25 v स्क्वायर. 2a x कैंसिल v स्क्वायर कैंसिल. नीचे का 25 का आ जाएगा ऊपर तो आया 25 भागिले 9. तो n इक्वल टू 9 एक 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18. अच्छा 25 में से 18 गए. कितने में से 5 9 7 का ठीक है झाले 70. 70 म्हणजे 9 चौक 56 9 5 55 9 चौक 56 में से 36 9 5 55 9 सौ 54 9 7 63 9 8 72 तो 7 का बैठेगा तो तू आंसर बनेगा 2.7. बट इस क्वेश्चन के ऑप्शन जो रहेंगे वो 2.7 नहीं रहेगा. ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4. 2 फळे लागतील 3 फळे लागतील 4 लागतील किंवा 1 लागतील. तो ये तो है नहीं ये है नहीं. तू बनेगा 2.7 में से 2 करोगे 3 करू. किती फळ्या लागतील म्हणजे एक पहिली लागली दुसरी लागली आणि तिसरी थोडीशी लागू राहिली. पूर्ण लागते का नाही. पूर्ण जरी लागत नसली तरी तिसरी फळीची गरज आहे का नाही आहे बाबा आहे. बराबर है. तो इसलिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ प्लैंक जो हमें रिक्वायर्ड है वो कितने हैं 3 है. यस चलो बढ़ते हैं आगे. उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. करने का सॉल्व करने का डरने का नहीं है ना. जहां पर लोग हमको नाम रख रहे कि भाई तुमको कुछ नहीं आता वहां पर तुमने खुद को हौसला देने का नहीं मैं कुछ कर सकता
आई कैन डू, और तुझे कॉन्फिडेंस अगर कहाँ से मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स से मिलेगा। सबका विषय फिजिक्स आता तो सब डालो, है ना, तो थोड़ा सा मेहनत हमें करना है। चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम पढ़ेंगे कि एक कार है और वो कार कुछ तो ऐसा चल रही है, पॉइंट ए पर थी, ए से बी गई, बी से सी गई। अच्छा, मान लीजिए ए पर उसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड एंड सी पर उसका स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, और हमसे कहा गया कि पॉइंट बी जो है इसका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बी है ना, यहां का वेलोसिटी कितना रहेगा? समझो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ कार मूविंग विथ uniform acceleration, its speed या फिर its velocity जो होना है वो at point A and B are 20 meter per second and 40 meter per second respectively। उसका जो स्पीड है पॉइंट ए पे 20 है एंड पॉइंट सी पे 40 है, सी ना, तो एट पॉइंट ए एंड सी 20 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स स्पीड एट मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। इस पॉइंट ए और सी का जो मिड पॉइंट है, जिसको हमने पॉइंट बी बोले, यहां का हमको स्पीड निकालना है। कार्य को कुछ तो तैयारी होगी उन्हें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रही। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उतनी ही एक्सेलरेशन से उन्हें चल रही। तो हम बोलेंगे हमको यहां का स्पीड मालूम, तो ये इनिशियल स्पीड है। अच्छा, यहां का स्पीड मालूम तो वो फाइनल स्पीड है। और दोनों के बीच में के डिस्टेंस को हम नाम देते s। तो क्या इक्वेशन यूज करेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड कितना? 40, तो 40 का स्क्वायर, इनिशियल 20 तो 20 का स्क्वायर प्लस 2as। 40 चा वर्ग 1600, 20 चा वर्ग 400, 2as। 1600 400 गेले 1200 इक्वल टू 2as। बेकबे बेसकून 12 म्हणजे as इक्वल टू 600, इक्वेशन नंबर 1। चला, आता आपल्याला dv फाइंड करायची। तो तू a से b तक चल, तो a से b में फिर से यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? टोटल अगर ये s है और ये उसका मिड पॉइंट है, तो क्या ये s by 2 होगा? बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ s by 2, 2 कैंसल, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस as बचा। as का वैल्यू हमने निकाला, कितना आया? 600 आया, तो 600 पुट कर दे। यहाँ का u कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 चा वर्ग 400 अधिक 600, 400 आणि 600 1000, म्हणजे v बरोबर वर्गमूळात 1000। इस 1000 को मैं लिख सकता 100 into 10, तो ये हो जाएगा बेटा 10√10 मीटर पर सेकंड। सही है ना? यस। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, अभी बढ़ते आगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो बोलेगा कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग with uniform acceleration alpha for some time and then deaccelerates at rate beta for some time and comes to rest. Full stop. If total time taken in entire journey is t, then find
मैक्सिमम स्पीड, एवरेज स्पीड, दो चीजें हम फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने ओरली बोला, तुम उसी को जो है तो लिख लो। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बताता, तो बोल रहा है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन deaccelerates at rate beta and comes to rest. ठीक है? If total time required in entire journey is small t, then find maximum speed, average speed. ये दो चीजें हमको फाइंड करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ग्राफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है? एनालिटिकल इक्वेशन से भी हो सकता है, लेकिन ग्राफ से थोड़ा आसान है। तो हम बोलेंगे कि भाई कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0 था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा। एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, हमने पढ़े, नहीं याद आ रहा होगा तो जाओ अपना पीछे के लेक्चर देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यूज एक्सेलरेशन, देन रिटार्ड्स, उसके बाद रिटार्डेशन है बेटा। ठीक है? अच्छा, तो यहां तक ये जो टाइम है, यहां से यहां तक ये टाइम t1 है, उसके बाद का टाइम t2 है। अच्छा, अगर हम t1 plus t2 करें, t1 plus t2, तो वो हमको क्या दे वाला है? t दे वाला है। इफ टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी फॉर एंटायर जर्नी इज t, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो क्या मैक्सिमम स्पीड ये रहेगा v0, वो हमको निकालना है, और दूसरी चीज निकालना है एवरेज स्पीड। अच्छा, तो सबसे पहले हमको v0 निकालने के लिए वेलोसिटी और टाइम चाहिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एरिया। तो वो एरिया अपने को क्या देगा? डिस्टेंस देता। तो वो डिस्टेंस निकाल के अपने को एवरेज स्पीड अपन निकाल सकते, समझो। और आपने अगोदर गाड़ी से v0, क्या निकालना है? v0। पहले वो निकाल के लेते हैं। तो मुझे बोलो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू होना चाहिए इसका स्लोप, और स्लोप क्या रहता है किसी लाइन का? वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल डिस्टेंस से v0, हॉरिजॉन्टल है t1। तो t1 इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा v0 बाई अल्फा। अच्छा, यहां पे आ जा, बीटा इक्वल टू रिटार्डेशन नेगेटिव स्लोप है ना, तो स्लोप क्या रहेगा? वर्टिकल बाई हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कितना है? v0, और ये जो टाइम है यहां से यहां तक, ये टाइम कितना है? t2, यहां से यहां तक, तो वो हो गया t2। तो t2 इक्वल्स टू v0 अपॉन बीटा। चूंकि हमको t1 t2 नहीं दे वाला, वो हमने बनाने वाला है, हमको दे वाला है स्मॉल t। तो जो ऑप्शन रहेगा वो अल्फा बीटा स्मॉल t के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको अल्फा बीटा दे वाला है। तो हम बोलेंगे कि भाई t1 plus t2 इक्वल टू स्मॉल t। तो t1 कितना आया? v0 by अल्फा आया। t2 कितना आया? v0 by बीटा आया, इक्वल टू स्मॉल t। v0 कॉमन लेंगे, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू t। तो v0 इन ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू t। नीचे का ऊपर चल जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर v0 इक्वल्स टू अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा। And this is the formula for maximum speed attained by this car, alpha beta t upon alpha plus beta। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं इसको नहीं क्या इधर लिख देता हूं, तो क्या v0 equals to alpha beta t upon alpha plus beta, इसको इधर लिख देंगे सब, इस जगह आपने यूज में लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमसे जो पूछी गई वो पूछेंगे कि बेटा एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
अभी यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमने कैसा निकालना, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, तो तुम यहाँ पे एरिया निकालो। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा 1/2 बेस, तो टोटल टाइम क्या है यहाँ पर t टाइम देवा है हमको, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, और ये हाइट है v0, हम यहाँ पर लिखेंगे v0 अपॉन यहाँ का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बराबर है, यस। तो फिर ये t और ये t क्या मिला, कैंसल। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें मिल रहा, एवरेज स्पीड इक्वल टू 1/2 इनटू v0, और v0 का वैल्यू हमने अभी बनाए अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड मैक्सिमम स्पीड के आधी है ना। अगर हमको पूछता कि भाई टोटल डिस्टेंस का स्पेशली एक फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस का, तो ये हो गया हमारे एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं हम 1/2 एरिया अंडर वर्टिकल गिव्स डिस्टेंस 1/2 बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना है t, हाइट कितनी है v0, तो हाफ t इनटू v0 के जगह पे हम पुट करेंगे अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा t स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमने निकाले टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अभी ऐसा हमें कुछ प्रकार का क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, a car starting from rest uniformly accelerates for some time and then moving with constant speed for some time and then retards and comes to rest, है ना। तो बट भाई हमको उसका भी मतलब समझना, तो कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स then moving with constant speed for some time and then retards, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, जो भी हमसे पूछा गया हम वो निकाल सकते। तसे क्वेश्चन तुम्हाला भेटतील, फक्त क्वेश्चन सॉल्व करा, काही अडचण आली तर तुम्ही मला भेटायला येऊन जा, आपण त्याच्यावर पुन्हा चर्चा करू। अच्छा, और एक दो चार क्वेश्चन हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन जो है तो बन सकता, एक तो किताब में एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिया, मेरे पास एक डीसी पैंडेमिक के मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर बता रहा, चेक पॉइंट 3.4 उसमें थे, तो जिसके पास है वो वहां से क्वेश्चन देख सकते, मैं ऑलरेडी बोल रहा था। Velocity of body moving along straight line with uniform acceleration reduce by 3/4 of its initial velocity in time t0. The total time of motion for body till its velocity become 0 is, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो क्वेश्चन मैंने लिखा के दिया वो मैंने मेरे अपने अंदाज में मेरे लैंग्वेज में बनाया था। अब जब बात किताब की लँग्वेज की आती तो थोडासा डिफरन्स आता, तर आपल्याला ते क्वेश्चन कळायला पाहिजे का क्वेश्चन काय विचारतो। तो म्हणतो velocity of body moving along a straight line with uniform acceleration reduces by 3/4 of its initial velocity। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u था तो यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा u minus 3/4 of u, रेडियस बाय वाला 3/4 से कम हो गई तो u में से ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा u/4, तो फाइनल स्पीड उसका u/4 हो गया। अच्छा, अब कितने समय में हुआ ये कार्यक्रम t0 समय में। फिर ने बोल रहा the total time of motion of the body till its velocity become 0 is, अभी इन्हें 0 हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0 हो गया, तो उन्हें बोल रहा था टोटल टाइम ऑफ मोशन फॉर बॉडी टिल इट्स वेलोसिटी 0। तो पहले तो भाई t0 टाइम लग रहा है, और इसके आगे कितना टाइम लगेगा, चलो इसके आगे मान लीजिए उसको भी t1 टाइम लगा। हम क्या बोलेंगे फिर यूजिंग इक्वेशन v इक्वल्स टू u माइनस et, माइनस क्यों लेते हैं रिटार्डेशन, जो उसका स्पीड कम हो रहा, तो फाइनल स्पीड कितना हो गया u/4 इक्वल्स टू u माइनस 80
ये a t आया इधर और टाइम लग रहा उसको t नॉट है ना, तो a t नॉट इक्वल्स टू u माइनस u by 4, तो वो जाहिर सी बात है कितना आएगा 3u by 4 आएगा, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करें, a से b तक आए, अब हम क्या करेंगे b से c तक जाएंगे। तो जब बात b से c की होगी तो हम फिर से बोलेंगे b इक्वल्स टू u माइनस at। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना हुआ फिर उसका u by 4, इनिशियल वेलोसिटी u by 4 माइनस a, यहां का टाइम को नाम हमने at1 दिया, माइनस इधर आएगा तो माइनस इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो at1 इक्वल टू u by 4 बचा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 नाम दिए। हम इस 2 को डिवाइड करते हैं 1 से, at1 अपॉन at0 इक्वल्स टू at1 कितना है तो बोले वो u by 4 है, और ये कितना है तो बोले ये 3u by 4 है। u by 4 कैंसिल, a कैंसिल, तो t1 इक्वल्स टू t0 अपॉन 3 बचा। ठीक है, तो हमसे कहा गया टोटल टाइम कितना लगेगा जर्नी को, तो यहां पर कितना लग रहा t0, ये कितना आया t0 अपॉन 3, तो जब हम टोटल टाइम की बात करेंगे तो वो होगा t0 प्लस t0 by 3, 3 का 3 ने 4, तो 4 t0 by 3, ये हो जाएगा उसका आंसर। सही है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। A body traveling with a uniform acceleration crosses 2 points C and with velocities v is respectively the speed of body at midpoint of A and B। midpoint of A and B का क्वेश्चन अभी हमने जो है तो सॉल्व करे, मुझे यहाँ पर वो क्वेश्चन दिखा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते। A particle starts with velocity 2 meter per second and moves in a straight line with retardation of 0.1 meter per second square. The first time at which the particle is 15 meter from the starting point is, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वो बोल रहा कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल कितने चल रहा, the motion of a particle starts with velocity 2 meter per second and moves in straight line with retardation, मतलब उसको कोई तो है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, रिटार्डेशन है 0.1। तो क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन के संग उसका डाटा लिखने का। अ पार्टिकल moves in a straight line with retardation of 0.1, the first time at which particle is 15 meter from the starting point, तो इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, रिटार्डेशन माइनस 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगेटिव ले दे क्योंकि वो रिटार्डेशन है, वो ने मान लीजिए यहां से निकला पॉइंट O से ऐसा चल रहा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, मैं इधर जा रहा था, कोई जो मुझे पीछे खींच रहा, मैं आगे गया स्टॉप हुआ, अब मैं आया पीछे आया। सही है, तो मान लीजिए क्या यहां पर वो 15 मीटर का पॉइंट है, तो पार्टिकल का यहां पहुंचा, गया, रुका, वापस आ गया, तो उन्हें इस पोजीशन पे 2 बार हो सकता, जाते वक्त भी आते वक्त भी। बट हमको बोल रहा कि फर्स्ट टाइम उन्हें जब 15 मीटर पे था तो वो वाला टाइम फाइंड कीजिएगा, तो हम बोलेंगे s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर, माइनस क्यों ले रहे बेटा, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 15 मीटर, तो हम बोलेंगे 15। सही है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, कितने सेकंड चल रहा नहीं मालूम, कितने सेकंड चल रहा वो तो निकालना है ना, माइनस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है 0.1 इनटू t का स्क्वायर। अच्छा, तो 15 इक्वल टू 2t माइनस बे शून्य बे पंचे 10, 0.05 t का स्क्वायर, माइनस को बेटा इधर भेज, तो वो क्या हो जाएगा फिर 0.05 t स्क्वायर, इसको इधर बुलाए, 2t को इधर बुला, माइनस 2t प्लस 15 इक्वल टू 0, इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो t स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 0.05 t प्लस 15 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर माइनस ये दोनों घर उठाओ तो 2 शून्य 5 चौक 20, तो 40t,
ये भी 2 बार आएगा तो 2 शून्य 5 त्रिक 15, तो ये होगा 300 प्लस 300 इक्वल टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुझे बचपन से आता, बचपन से मतलब 9th 10th स्टँडर्ड से तूने हे करा होगा। या 300 चे असे दोन अवयव पहा जेणेकरून त्यांचा गुणाकार 300 आणि बेरीज -40 आली पाहिजे, तो हम बोलेंगे -30 -10, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस -30 -40, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो लास्ट बात है, इनका साइन चेंज हो जाता, तो t इक्वल टू आएगा 30 और t इक्वल टू 10। अब दोनों भी ऑप्शन में है, अरे बात सही है, उन्हें 10 सेकंड पर भी यहां पर है, 30वें सेकंड पे भी यहां पर है, पर आपल्याला काय विचारलं पहिल्यांदा है ना, फर्स्ट टाइम उन्हें कितने सेकंड करेगा, उसका आंसर हो जाएगा फिर 10 सेकंड, ठीक है बेटा। यस, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करे डिपेंडिंग ऑन काइनेमेटिक इक्वेशन, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी के भी ऐसे ही हम क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे। तो दिस वी स्टॉप हियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय।